तो वहीं लालू यादव के पटना पहुंचते ही राज्यसभा उम्मीदवारों का पेच सुलझा लिया गया। मीसा भारती और फयाज अहमद ये वो दो नाम हैं जिन्हें टिकट दे दिया गया है। मतलब आरजेडी ने एक बार फिर से एमवाई समीकरण पर ही भरोसा जताया है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, लंबे वक्त के बाद पटना पहुंचे लालू यादव। पटना पहुंचने के 20 घंटे के भीतर राज्यसभा उम्मीदवार का सारा पेच सुलझा दिया और इन दो नामों पर अपनी मुहर लगा दी। पहला नाम बेटी मीसा भारती और दूसरा नाम फैयाज अहमद का निकलकर सामने आया है। मतलब साफ है कि आरजेडी ने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम फाइनल करते वक्त इस बार माई समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। आरजेडी के इस फैसले के बाद तेजस्वी के A to Z के दावे पर सवाल उठना लाजमी है। दो सीटों पर एक मीसा भारती जी का टिकट कंफर्म हुआ, वो यादव जाति से आती हैं, दूसरा फैयाज अहमद जी आ गए, ये अल्पसंख्यक आते हैं। तो MY समीकरण पर ही क्या राजद को आगे बढ़ना है, ये तेजस्वी जी को साफ करना पड़ेगा। ये देखिए, ये MY समीकरण से ऊपर उठ नहीं सकते। जिनको मालूम है कि हमारा जो वोट बैंक है, जिसको इस समझते हैं वोट बैंक, MY, उस समीकरण से आगे नहीं भाग सकते। और साथ में A to Z की भी बात करते हैं तो ये लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ A to Z सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सदन भेजा है, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो। इसलिए हमारे यहाँ ये सब नहीं देखा जाता है। इन दो नामों में एक नाम मीसा भारती लालू की बड़ी बेटी है और वो पहले से राज्यसभा की सांसद है। लेकिन जिन फैयाज अहमद का नाम फाइनल किया गया है, उन फैयाज अहमद के बारे में जान लीजिए। फैयाज अहमद मधुबनी के बिस्फी से विधायक रह चुके हैं। बिस्फी विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2020 में बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर बचौल ने हराया था। फैयाज अहमद समृद्ध परिवार से आते हैं। तकरीबन 12 करोड़ की चल अचल संपत्ति के मालिक हैं। मधुबनी के मेडिकल और बीएड कॉलेज है। कई शैक्षणिक संस्थानों का भी संचालन करते हैं। उम्मीद है कि शुक्रवार को मीसा भारती और फैयाज अहमद नॉमिनेशन भी कर सकते हैं, जिसके लिए फॉर्म भी ले लिया गया है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो जैसे ही मीसा भारती और फयाज अहमद के नाम फाइनल हुए, उसके बाद सवाल उठता है कि क्या एमवाई ही आरजेडी का सत्य है। आरजेडी A to Z की पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन ये दावा कितना सच है, क्योंकि अब ये सवाल इसलिए उठने लगा है क्योंकि जिन दो नामों पर राज्यसभा जाने के लिए मोहर लगी वो मीसा भारती और फयाज अहमद हैं। आरजेडी एमवाई समीकरण को छोड़ने की कोशिश कर रही है। बिहार में सत्ता के लिए A to Z की पार्टी होना जरूरी है, लेकिन राज्यसभा चुनाव के सीट बंटवारे में आरजेडी ने एमवाई समीकरण को ही एक बार फिर से साधा है। राज्यसभा चुनाव में A to Z को वो भूल गया। और ये तमाम सवाल इसीलिए क्योंकि जिन दो नामों पर मोहर लगी, ये दोनों ही नाम मीसा भारती और फयाज अहमद एमवाई समीकरण को ही दर्शाते हैं।